वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे जो क्लास 9 का न्यू एनसीईआरटी बुक है जिसका नाम है कावेरी। उसका चैप्टर है द पोर्ट मेकर। तो ये इसका जो एक्सप्लेनेशन है हमने ऑलरेडी वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी की जो इसकी एनसीईआरटी की मतलब जो चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज और क्वेश्चन होते हैं अभी हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से है चेक योर अंडरस्टैंडिंग। बाकी इसके चैप्टर के बीच में भी 2-3 क्वेश्चन आए थे, वो हमने एक्सप्लेनेशन करते समय कंप्लीट कर लिए थे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर मतलब क्वेश्चन आंसर्स जो भी हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड। चेक योर अंडरस्टैंडिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करना है। अंडरस्टैंडिंग होता है समझ। फर्स्ट है, डू यू थिंक ओनुलाज सपोर्ट हेल्प सेंटिला? क्या आप क्या सोचते हैं कि जो ओनुलाज का सपोर्ट है, ओन्यूला का जो सपोर्ट है वो हेल्प करेगा सेंटिला को? इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई नॉट। यदि आपका आंसर हाँ है मतलब यस है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं। ठीक है, तो यस, ओन्यूलाज सपोर्ट्स helped Santilla because Onula's guidance and instruction made Santilla an expert pot maker like her mother। क्योंकि हाँ, ये चैप्टर में हमने अगर आपने रीड किया है, इसको स्टडी किया है अच्छे से, तो आप इसका आंसर इजीली बता सकते हैं कि जो सेंटिला थी वो बार बार ट्राई कर रही थी। उसकी मदर ने जब उसको मतलब प्रैक्टिस कराई थी पॉट मेकिंग की, तो लेकिन फिर भी वो क्या हो रही थी, सक्सेस नहीं हो पा रही थी। इसके बाद ओन्यूला का जो सपोर्ट है, उस सपोर्ट की वजह से, उसके प्रॉपर गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन की वजह से ही सेंटिला क्या हो जाती है, एक एक्सपर्ट पोर्ट मेकर बन जाती है अपनी माँ की तरह। ओके, नेक्स्ट है सेकंड हमारा, सेंटिला ऑब्जर्व्स हर मदर मेकिंग पॉट्स। सेंटिला ऑब्जर्व करती है अपनी माँ को मतलब पोट बनाते हुए देखकर। जब वो बनाती है तो ऑब्जर्व करती है, मतलब उनसे सीखना चाहती है बहुत कुछ। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हर? तो ये जो है उनकी उसके बारे में क्या बताता है कि जब वो अपनी माँ को मतलब मेकिंग पोट पोट बनाते समय ऑब्जर्व करती है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब वो उसके बारे में क्या पता चलता है। तो सेंटिलाज ऑब्जर्व हर मदर मेकिंग पॉट्स, यहाँ से यहाँ तक तो क्वेश्चन से ही आ जाएगा। इट टेल्स अस दैट शी वाज वांट्स टू लर्न एन आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग। ये शो करता है कि क्या करना चाहती है, कि वो सीखना चाहती है, जो आर्ट है पॉट मेकिंग की उसको सीखना चाहती है, उसमें एक्सपर्ट होना चाहती है। ठीक है, ये उसका ड्रीम है। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द स्टोरी इन द करेक्ट सीक्वेंस। हमने पूरी स्टोरी को रीड किया है और उसमें जो जो इवेंट हुए हैं उसको करेक्टली हमें प्रॉपरली क्या करना है, सीक्वेंस में उसको मतलब फॉलो मतलब उसको अरेंज करना है। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अपने जो आंसर है वो अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर करने हैं। फर्स्ट वाला है जैसे यहाँ पर, फर्स्ट है, द विलेज काउंसिल कॉल्ड मेसोबा टू नो अबाउट अरेनला's unwillingness to teach पोट्री टू सेंटिला। ठीक है, तो फर्स्ट ये हो जाएगा, तो ये फर्स्ट में नहीं आएगा। अरेनला मेड ए न्यू बैच ऑफ पॉट्स एंड आस्क्ड सेंटिला टू कंटिन्यू द वर्क एज शी वाज अनवेल, ये भी नहीं आएगा। एंड सेंटिला ऑब्जर्व्ड हाउ अदर एक्सपर्ट potters crafted beautiful pots. Santilla was passionate about pottery but did not share it with her mother. Onula's Onula guided Santilla and in the art of pot making. Santilla overheard her mother saying that pot making was a tiring job and that she earned very little from it. Onula observed 2 rows of pots inside the work shed, which she felt was the work of 2 people. तो फर्स्ट वाला आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ये फर्स्ट है कि सेंटिला वाज पैशनेट अबाउट पोट्री बट डिड नॉट शेयर इट विद हर मदर। क्योंकि सेंटिला को बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा उसके लिए पैशनेट थी, वो क्या सीखना चाहती थी, शी वांट्स टू लर्न द पॉट मेकिंग, शी वांट्स टू लर्न एन आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा उस चीज को इसने अपनी मदर से भी शेयर नहीं किया था। तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, इसको हम लिख देंगे। ओके, फर्स्ट नंबर पर कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, फिर उसके बाद आता है ये आ जाएगा 7। ओनुला ऑब्जर्व्ड 2 rows of pots inside the work shed and which she felt was the work of 2 people। सेकेंड नंबर पर आ जाएगा हमारा, सेंट्रिला ने सुन लिया था अपनी माँ को बात करते हुए कि जो पॉट मेकिंग है वो एक टायरिंग जॉब है एंड दैट शी अर्न वेरी लिटिल फ्रॉम इट, और उससे वो बहुत ही कम कमा पाती है। तो ये आ जाएगा हमारा सेकंड पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 3 नंबर पर आ जाएगा अरेनला नहीं, शेंटिला ऑब्जर्व्ड हाउ अदर एक्सपर्ट पोटर्स क्राफ्टेड
ब्यूटीफुल पॉट्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 3 नंबर पर। नेक्स्ट आ जाएगा द विलेज काउंसिल कॉल्ड मैसोबा टू नो अबाउट अरेनिला's अनविलिंगनेस टू टीच पोट्री टू सेंटिला। ये आ जाएगा 4। एंड उसके बाद ये सेंटिला लर्न एन आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग फॉर द इयर्स फ्रॉम हर मदर बट वाज अनसक्सेसफुल। मतलब जो आर्ट थी वो सीख रही थी अपनी मदर से, लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं हो पा रही थी। तो ये आ जाएगा हमारा 5 नंबर पर। एंड 6th हमारा हो जाएगा ओनुलाज ओनुला की गाइडेंस की वजह से सेंटिला जो थी पॉट मेकिंग की आर्ट वो सीख पाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा 6। एंड उसके बाद आ जाएगा हमारा अरेनिला। अरेनिला मेड अ न्यू बैच ऑफ पॉट्स एंड आस्क्ड सेंटिला टू कंटिन्यू द वर्क एज शी। जब वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने लास्ट में जो पॉट बनाए थे, ये 7 नंबर पर आ जाएगा। एंड उसके बाद आ जाएगा सेंटिला वाज एबल टू मेक पॉट्स क्विकली एंड स्किलफुली जस्ट वन लेस देन हर मदर्स। जैसे उसकी माँ ने बनाए थे उसी तरीके से वो पॉट्स जो है क्विकली और स्किलफुली बना रही थी, मतलब। तो यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा 8। ये हो जाएगा 8। एंड लास्ट बचता है हमारा ये 9, लास्ट में हो जाएगा 9। ओके, तो इस तरीके से प्रॉपर सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। उस जो है इस जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है इसको नीचे, इसको हमें रीड करना है और जो क्वेश्चंस नीचे दिए हैं उनको फॉलो करना है। पाउंडिंग द स्टबबोर्न क्ले इनसाइड बैम्बू सिलेंडर्स टू सॉफ्टर इट। पाउंडिंग करना पड़ता है, मतलब पाउंडिंग नीड करना पड़ता है। जो स्टबबोर्न वैसे तो जिद्दी होता है, बट यहाँ पर जो मतलब बहुत ज्यादा हार्ड क्ले होती है बैम्बू सिलेंडर के अंदर, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए मतलब क्या करके नीड करके उसको क्या करना पड़ता है, नीड पाउंडिंग करना पड़ता है। इट ऑल्सो टीडियस, ये बहुत ज्यादा टीडियस है, थका देने वाला काम है। सो मेनी टाइम्स आई हैव ड्रॉप्ड द मोल्ड आउट ऑफ शीर एग्जॉशन एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। कई बार तो थकान की वजह से जो मोल्ड है, जो सांचा है, वो मेरे हाथ से गिर गया है और सब कुछ क्या हो गया, खराब हो जाता है और मुझे फिर से क्या करना पड़ता है, दोबारा से सब कुछ शुरू करना पड़ता है। इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट ए बैच ऑफ पॉट्स आफ्टर सो मच लेबर एंड द रिवार्ड a few rupees, but if Santilla learns weaving she can make much more money besides providing enough clothes for the family. Weaving is not messy like pot making and can be done indoors in all seasons. Also, the time spent on weaving one shot is much less than and the return is handsome. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, चूज द करेक्ट रीजन फॉर द गिवन असर्शन। मतलब आपको जो है, जो गिवन आपको असर्शन दिया हुआ है उसके लिए करेक्ट रीजन आपको चूज करना है। फर्स्ट है द एफर्ट इन मेकिंग पोट्स इज फार ग्रेटर देन द रिटर्न्स। तो इससे रिलेटेड क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ पोट मेकिंग इज क्वाइट टायरसम एंड लॉन्ग एंड वन हार्डली अर्न मच। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ पोट मेकिंग exhausting, take a long time yet gives a sense of satisfaction। तो ये आ जाएगा हमारा 1A वाला। जो प्रोसेस है पॉट मेकिंग की वो बहुत ज्यादा थका देने वाली और लंबी प्रोसेस है, और इससे हार्डली ही मतलब बहुत कम इससे अर्न होता है, हार्डली ही अर्न होता है। ठीक है, सेकंड है व्हाई डज अरेनिला वांट सेंटिला टू लर्न वीविंग। जो अरेनिला है, जो सेंटिला की मदर है, वो क्यों चाहती है उसको वीविंग, मतलब उसी क्यों चाहती है कि वो वीविंग ही सीखे। तो Arenala's want Scintilla to learn weaving because in this work the time is spent less, इसमें जो है टाइम कम खर्च होता है, and return more profitable than pot making। और जो रिटर्न मिलता है, जो अर्निंग होती है, वो पॉट मेकिंग से ज्यादा होती है और टाइम इसमें कम लगता है। इसलिए वो चाहती है कि जो सेंटिला है क्या सीखे, वो वीविंग लर्न करे। ओके, सेकेंड है हमारा state an advantage that weaving has over pot making as per the extract। जो एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो बताना है क्या एडवांटेज है, तो जैसे कि हमने ऊपर देखा था अभी, वीविंग इज इजी एंड मोर प्रॉफिटेबल है। ठीक है, उससे ज्यादा इजी है, उतना टीडियस नहीं है वीविंग को करना, और ज्यादा उससे मतलब अर्निंग उसमें ज्यादा है। ठीक है, फोर्थ है हमारा चूज द सेंटेंस दैट यूजेस द वर्ड हैंडसम इन द सेम वे एज इन द एक्सट्रैक्ट। हैंडसम का जो वर्ड यूज हुआ था, हमने भी यहाँ पे रीड किया था, ये हैंडसम। ठीक है, ये जो वर्ड है यूज हुआ है यहाँ पर, तो इसी के लिए पूछा है कि इसी तरीके से इस वर्ड्स का इससे एक सेंटेंस
मतलब यहाँ पर गिवन है, इसका मतलब क्या है, क्या मीनिंग है इसका जो एक्सट्रैक्ट में यूज हुआ है। तो फर्स्ट है माय फादर इज ए हैंडसम मैन, हैंडसम वैसे सुंदर ही होता है, ठीक है, अट्रैक्टिव के लिए ही, बट यहाँ पर इसका जो हैंडसम वर्ड का यूज इस सेंस में नहीं हुआ है। हाँ, सेकंड है दे विल मेक ए हैंडसम प्रॉफिट सेलिंग दिस प्रॉपर्टी, तो ये इसी के लिए प्रॉफिटेबल के सेंस में ही यूज हुआ है कि मतलब प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट के लिए इस प्रॉपर्टी को बेचकर वो ज्यादा मतलब हैंडसम मच प्रॉफिट, ठीक है, ज्यादा प्रॉफिट इससे मतलब इस प्रॉपर्टी को बेचकर ले पाएंगे वो। ओके, वी है एंड द रिवार्ड, ये जो है ये सेंटेंस में यूज हुआ, एक्सट्रैक्ट में यूज हुआ है। व्हाट इज द ऑथर्स पर्पस ऑफ यूजिंग ए क्वेश्चन मार्क हियर, क्या मतलब है कि इतना ही मतलब सेंटेंस को छोड़ दिया गया है, क्वेश्चन मार्क लगाया, तो इस क्वेश्चन मार्क का क्या पर्पस है, ऑथर का पर्पस हमें बताना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, द ऑथर्स पर्पस ऑफ यूजिंग ए क्वेश्चन मार्क हेयर टू शो द फ्रस्ट्रेशन ऑफ पॉट मेकिंग बिकॉज शी डज नॉट अर्न मच एंड वर्क इज वेरी हार्ड एंड टायरसम, ठीक है, ये टीडियस भी लिख सकते हैं यहाँ पे टायरसम की जगह। तो ये इसका हो जाएगा कि वो क्या दिखाना चाहते हैं, जो पॉट मेकिंग है बहुत ज्यादा उसमें फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब टाइम प्रोसेस उसमें जो है टाइम लगता है, एंड अर्निंग जो है उसमें बहुत कम होती है, और वर्क हार्ड और टीडियस है वो, ठीक है। सेकेंड है हमारा ओन्यूला सा हर टेकिंग आउट सम क्ले एंड द implements from her basket quietly. She watched Shantila's clumsy efforts to make a pot and noticed that Shantila was too tense. As a result, the clay seemed unable or unwilling to yield the right shape when Shantila's wearily let the misshapen lump fall flat on the ground. Onula went to her and said, "Don't worry, little one. I shall teach you how to make a perfect pot." Santila watched in amazement as Onula fashioned a beautiful pot and asked her to try again. इसी से रिलेटेड जो एक्सट्रैक्ट हमने पढ़ा, इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन, मतलब सुटेबल रीजन की बताना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ओन्यूला फील्स, ओन्यूला जो है फील करती है जो सेंटिलाज एफर्ट एट मेकिंग ए पॉट इज क्लमसी बिकॉज सेंटिला वॉज टू टेंस, यहाँ पे यूज भी हुआ है, नोटिस सेंटिला वॉज ये यूज हुआ है यहाँ पे, दैट सेंटिला वॉज टू टेंस, ठीक है, ये फर्स्ट वाले का है, यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा ओन्यूला फील सेंटिला, ये हो गया। सेकंड है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, डोंट वरी little one, I shall teach you how to make a perfect pot. This shows that Onula was, ये क्या शो करता है कि जो ओन्यूला है वो क्या है, सिंसियर एंड जनरस है, फॉरगिविंग एंड थॉटफुल है, थॉटफुल एंड जनरस है, फॉरगिविंग एंड सिंसियर है, तो ये हो जाएगा क्या है, ये थॉटफुल एंड जनरस है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा थॉटफुल एंड जनरस है। थर्ड है विच अमंग द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ ए कॉज, कॉज का क्या इफेक्ट पड़ता है बताना है। ए है एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये है, द क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप, ओन्यूला saw her taking out some clay and implements from her basket quietly. जो इफेक्ट बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ ए कॉज, तो ये हो जाएगा एज ए रिजल्ट, ये होता है कि जो क्ले है सीम्ड अनेबल और अनविलिंग यील्ड द राइट शेप, ओके। फोर्थ है हमारा ओन्यूलास फैशन ए ब्यूटीफुल पॉट, हियर द वर्ड फैशन मीन्स, फैशन का जो यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है, फैशन का मतलब क्या है, तो ओन्यूला यहाँ पे क्रिएटेड, उसने क्रिएट मतलब तैयार किया था, एक ब्यूटीफुल पॉट उसने बनाया था, मेकिंग होता तो यहाँ पे मेकिंग भी हो सकता था, मेड ए, पर यहाँ पे यूज हुआ ये क्रिएटेड, तो यहाँ पे आप क्रिएटेड लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा कि उसने एक ब्यूटीफुल जो मतलब पॉट था वो उसने क्रिएट किया था, ओके, तो यहाँ पे क्रिएट लिख लेते हैं, क्रिएटेड, ओके। नेक्स्ट है हमारा how might Santilla have felt when she saw the misshapen lump fall flat on the ground, तो इसका आंसर हो जाएगा कि कैसा सेंटिला को फील हुआ जब उसने देखा कि जो लंप फॉल फ्लैट है वो ग्राउंड पर गिर पड़ा है, जो लंप था उसने जो बनाया था मिसहैपन गलती से, तो ये हो जाएगा सेंटिला मस्ट हैव फेल्ट डीपली फ्रस्ट्रेट, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होगी, अगर आप किसी वर्क को करते हो और उसको बार बार अगेन एंड अगेन करते हो और उसमें आप सक्सेस नहीं होते हो, तो ये नेचुरली है कि आपका फ्रस्ट्रेट होना, मतलब क्या है, वो पर्सन जो है जो भी इस काम में लगा हुआ है बहुत ज्यादा वो क्या वहां पे क्रिएट होता है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है, ओके। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सेकंड नंबर पर है यहाँ पे
कितने 7 क्वेश्चन है हमारे, इनके आंसर देख लेते हैं हम। फर्स्ट है हमारा डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग। जो पॉट मेकिंग की प्रोसेस है जो हमने एक्सप्लेन किया है, रीड किया है चैप्टर में, वो प्रोसेस हमें लिखनी है फॉलोड बाय एक्सपर्ट पॉट मेकर्स जो फॉलो करते हैं पूरी प्रोसेस को, उसको लिखना है एज ऑब्जर्व बाय सेंटिला। और जैसा ही सेंटिला ने ऑब्जर्व किया है वो सारी प्रोसेस हमें लिखनी है। ओके देखते हैं हम। हाँ, तो सेंटिला केयरफुली वॉच हर मदर एंड लर्न्स दैट एक्सपर्ट पॉट मेकर्स क्या करते हैं, सेलेक्ट द राइट काइंड ऑफ क्ले। वो पहले तो प्रॉपर क्ले को सेलेक्ट करते हैं एंड क्लीन इट केयरफुली, knead and soften to clay until it becomes smooth and flexible. Shape the pots to dry properly. No, sorry. Shape the clay slowly with skilled hands and steady movements. Allow the pots to dry properly before firing them. And finally, the pots are baked in fire, which gives them strength and durability. यहाँ पे बाय गायब है, हाँ बाय लिख लीजिएगा, ड्यूरेबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what warning was given to Mesoba by the Blaze Council। कि जो ब्लेस काउंसिल थी, मतलब गांव की जो सभा हुई थी, उसमें जो मेसोबा थे, सेंटिला के जो फादर थे, उनको क्या वार्निंग दी गई थी, क्या चेतावनी दी गई थी। तो उनको बोला गया था कि जो उनकी मदर, उनकी जो वाइफ है, जो सेंटिला की मदर है, वो उसको आर्ट मेकिंग जो, वो सॉरी पॉट मेकिंग जो है, वो उसकी आर्ट क्यों नहीं सिखा रही है। ये क्या है, उनका एक कल्चरल और ट्रेडिशनल एक आर्ट है जो कि मतलब जनरेशन टू जनरेशन क्या होती है, फॉलो होती है। तो इसीलिए उसको, उसकी मदर को, सेंटिला को वो आर्ट पॉट मेकिंग की सिखानी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने वार्निंग दी थी कि ये जरूरी है। तो द विलेज काउंसिल वार्न मेसोबा दैट ही शुड नॉट इग्नोर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, कि उसको जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, जो भी पारंपरिक उनकी कला है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए एंड कम्युनिटी वैल्यूज को। ठीक है, ही शुड रेस्पेक्ट ट्रेडिशन, पॉटरी इज पार्ट ऑफ देयर कल्चर। शी, यहाँ पे शी आ जाएगा, शी शुड रिस्पेक्ट, उनको रेस्पेक्ट करनी चाहिए कि जो पोट्री है, पॉट मेकिंग की जो आर्ट है, वो क्या है, हमारे कल्चर का एक पार्ट है। इफ दे स्टॉप, यदि वो उसको स्टॉप कर देंगे तो देयर ट्रेडिशन विल बी लॉस्ट, तो उनका जो ट्रेडिशन है, उनकी जो परंपरा है, वो लॉस्ट हो जाएगी। ओके, यही उन्होंने उनको वार्न किया था। थर्ड है, हाउ डिड सेंटिला फील्स व्हेन शी फेल्ड एट पॉट मेकिंग इवन आफ्टर ए ईयर ऑफ ट्रेनिंग विद हर मदर। कैसा फील हुआ जब वो फेल हो गई पॉट मेकिंग की, मतलब सीखने में, जब उसने 1 साल की ट्रेनिंग के बाद भी अपनी माँ के साथ वो नहीं, वो पॉट मेकिंग नहीं, मतलब उस कला को लर्न कर पाए। हाँ, तो एक सेकेंड, हाँ, सेंटिला फेल्ट सैड, बहुत ज्यादा सैड थी, डिसअपॉइंटेड एंड थॉट शी वाज नॉट गुड एट पोट्री इवन आफ्टर ए ईयर ऑफ प्रैक्टिस। बहुत ज्यादा सैड, डिसअपॉइंटेड एंड हो गई, क्योंकि आप किसी भी काम में अगर लगा रहता है उसको नहीं, तो कहीं ना कहीं आप क्या हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं उस चीज से। वही उसके साथ हो रहा था। ठीक है। फोर्थ है, ओन्यूला स्टूड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम एज इफ ट्राइंग टू एब्जॉर्ब ए न्यू फेनोमेना। एक्सप्लेन। ऑब्जर्व है, टाइम टू ऑब्जर्व। सेंटिला फाइनली मेड ए रो ऑफ पॉट्स। सेंटिला ने फाइनली क्या बनाया, पॉट्स की एक रो बनाई, ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग जस्ट लाइक स्किल्ड पॉट मेकर। Therefore, Anula stood there for a long time as if trying to observe a new phenomena. ठीक है। फिफ्थ आ जाएगा, द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल। व्हाट डज दिस सिंबलाइज। ये क्या सिंबलाइज करता है, किस चीज का प्रतीक है, कि जो ट्रेडिशन होते हैं और हिस्ट्री होती है, इतिहास होती है लोगों का, वो किसी भी इंडिविजुअल, किसी सिंगल पर्सन से इंडिविजुअल नहीं होता, रिलेटेड नहीं होता। उसमें जो है, उस विलेज के, उस सिटी के क्या है, सारे लोग कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। तो दिस लाइन मीन्स, इस लाइन का मतलब है दैट ट्रेडिशन बिलोंग्स टू द होल कम्युनिटी एंड एवरीवन मस्ट प्रोटेक्ट इट। कि जो ट्रेडिशन होते हैं वो पूरी कम्युनिटी, पूरे समुदाय से बिलोंग करते हैं एंड हर किसी को इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। वी शुड शेयर एंड लर्न आवर ट्रेडिशनल नॉलेज एंड कल्चर हेरिटेज। हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा ट्रेडिशनल ज्ञान है, जो पारंपरिक ज्ञान है, और हमारा जो कल्चर, सांस्कृतिक विरासत है, उसको हमें क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए और सीखना चाहिए। ठीक है। सिक्स आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द स्टोरी, ए न्यू पॉट मेकर वाज बोर्न। ये लास्ट में हुआ था कि जब उसकी मदर की डेथ हो गई थी और उसने ब्यूटीफुल जो पॉट है वो क्रिएट किए थे, उनको बनाया था, ठीक है, फैशन किया था। तो उस समय क्या, इसका क्या मतलब है, कि एक न्यू पॉट मेकर का उस समय जन्म हुआ था। ठीक है, वो क्योंकि बहुत अच्छी एक स्किल्ड पॉट मेकर जो है सेंटिला बन गई थी। तो द लाइन ए न्यू पॉट मेकर वाज बोर्न मींस सेंटिला फाइनली एक्सेप्ट पोट्री एंड इज रेडी टू कंटिन्यू हर फैमिलीज ट्रेडिशन इवन आफ्टर द डेथ ऑफ अरेलेना। हर लेगेसी ऑफ पॉट मेकिंग विल कंटिन्यू बाय हर डॉटर। कि उसकी डेथ के बाद भी जो अरेला है,
ठीक है, उसकी डेथ के बाद भी जो पॉट मेकिंग की कला है, लेगेसी है, उसको उसकी डॉटर क्या करेगी, वो उसकी जो बेटी है वो कंटिन्यू रखेगी इसको। ठीक है, 7 आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रिजर्वेशन इन परस्यूइंग वंस ड्रीम्स, इलाबोरेट विद रेफरेंस टू सेंटिला। ये रोल बताना है कि जो मतलब किसी का ड्रीम होता है, तो जैसे सेंटिला की जर्नी ये दिखाती है कि perseverance and continuous practice help a person overcome failure, कि मतलब किसी भी पर्सन की जो लगातार जो प्रैक्टिस होती है, वो उसकी वो जो फेलियर है उस पे ओवरकम, मतलब उसको कभी ना कभी तो सक्सेस मिलती है, एंड अचीव दियर ड्रीम्स, और अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं। सेंटिला वांट्स टू बी अ पॉट मेकर लाइक हर मदर। सेंटिला जो है अपनी मदर की तरह ही क्या बनना चाहती थी, वो एक पॉट मेकर, स्किल्ड पॉट मेकर वो बनना चाहती थी। शी डिड नॉट लॉस होप, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, इवन आफ्टर 2 years ऑफ प्रैक्टिस, यहाँ तक कि 2 साल की मेहनत के प्रैक्टिस के बाद भी, 1 year उसने प्रैक्टिस की थी, एंड हार्ड वर्क के बाद भी उसने मतलब जो उसकी हिम्मत थी, जो उम्मीद थी, जो आशा थी, वो उसने नहीं छोड़ी, एंड फाइनली शी बिकेम ए स्किल्ड पॉट मेकर, और लास्ट में क्या हो गई, वो एक स्किल्ड पॉट मेकर बन गई थी। ठीक है, तो ये जो हमारे सारे क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन हमें चैप्टर में गिवन थे, इनके आंसर्स हमने देख लिए हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इजी से लैंग्वेज में, आप 9th क्लास में हो तो इतना जो हमसे पूछा है डिस्क्राइब करना है जैसे पॉट मेकिंग, तो इतना आंसर तो बड़े हो सकते हैं, बट इजी है। आप इसको अगर चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से रीड किया है, उसको समझा है, तो आप इजीली इसको अपने आप से भी इसको कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर इन कॉन्टेक्स्ट। रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स, जो हाईलाइटेड वर्ड है उनको रीड करना है द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। ओके, फर्स्ट है शी टोट सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले। क्ले है जो कि चैप्टर में यूज हुआ है, विद डाउ लोडेड इन ऑन टू हर कैरिंग बास्केट। ठीक है, सेंटिला वॉज ए क्विक लर्नर एंड टर्न द क्ले इनटू द मेलेबल डो। डो मतलब आटा होता है। फाउंडिंग द स्टबॉर्न क्ले इनसाइड बैम्बू सिलेंडर्स। द हाईलाइटेड वर्ड्स डिस्क्राइब द टूल्स। ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं टूल्स को एंड मटेरियल्स। मतलब इसमें जो टूल्स हैं, कुछ तो टूल्स हैं, कुछ मटेरियल्स हैं, जैसे कि बैम्बू सिलेंडर्स है, टूल्स है, एंड बास्केट है, टूल्स में आएगा, और क्ले क्या है, मटेरियल है। ठीक है, तो इस तरीके से मटेरियल्स रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग, जो पॉट मेकिंग की प्रोसेस है उसमें इनकी जरूरत पड़ती है। पढ़ी है, हमने देखा है ऊपर चैप्टर में जब रीड किया था। नाउ क्लासिफाई द वर्ड्स फ्रेजेस। अब इनको क्लासिफाई करना है, जो वर्ड्स हैं, जो फ्रेजेस है, given in the box as shown in the table below. One example for given category has been done for you. एक आपके लिए हो रखा है। ये कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर सारे, डाओ, डो, पाउंडिंग, बैम्बू, क्ले, किल्न, स्पैचुला, बास्केट, सिलेंडर्स, रोटेटिंग, बेड ऑफ हे, एंड शेपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये टेबल है टूल्स और इम्प्लीमेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स एंड प्रोसेस। तो टूल्स में देखोगे जो हो जाएगा डाओ, जो खोदने वाला होता है। ठीक है, एंड स्पैचुला होता है, बास्केट है, सिलेंडर है, एंड किल्न है। ये सारे टूल्स हैं। रॉ मटेरियल्स हो जाएगा डो, क्ले, बैम्बू, एंड बेड ऑफ हे, एंड उसके बाद प्रोसेस पाउंडिंग हो गया, रोटेटिंग हो गया, एंड शेपिंग। ये सारे हमारे प्रोसेस में आ जाएंगे। तो इन वर्ड्स को आपको क्लासिफाई करना है, जो टेबल नीचे गिवन है आपको उसके अकॉर्डिंग इनको लिखना है। ठीक है, नोटिस द यूज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द टेक्स्ट। नोटिस करना है जो ये फॉलोइंग वर्ड्स है टेक्स्ट में यूज हुए हैं, जैसे कि पिटेंस, रुपीज, रिवार्ड, एंड रिटर्न। दीज वर्ड्स रिलेट टू लिवलीहुड। ये सारे वर्ड्स जो किससे रिलेटेड है, लिवलीहुड जो जीविका होती है, एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो आर्थिक पहलू होते हैं उनसे रिलेटेड है, दैट आर क्रूशियल फॉर एनी एंटरप्राइजेस बिजनेस वोकेशन। ठीक है, किसी भी एंटरप्राइजेस के लिए, बिजनेस के लिए और वोकेशन के लिए क्रूशियल है। ओके, वर्क इन पेयर, पेयर में आपको काम करना है, एंड फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, और इनके जो वर्ड्स के मीनिंग है उनको फाइंड आउट करना है। रोटेट रिलेटेड टू इकोनॉमी, जो किससे रिलेटेड है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। यू में रेफर टू डिक्शनरी, आप डिक्शनरी का भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप टीचर की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बैंकरप्ट है, क्रेडिट है, करेंसी है, डेप्ट है, एंड फिस्कल, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट, एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इनको नाउ फ्रेम सेंटेंस यूजिंग ईच वर्ड, इनका मीनिंग भी बताना है, और इन सेंटेंस का यूज मतलब इन वर्ड्स का यूज करके हमें सेंटेंस भी तैयार करने हैं। ओके, देखते हैं। जैसे कि बैंकरप्ट है, मीनिंग होता है हैविंग नो मनी, मतलब कोई पैसा ही नहीं है, मतलब कुछ भी पैसा नहीं बचा है,
एंड अनेबल टू पे डेट्स, और जो आपके कर्ज हैं, जो ऋण हैं, उसको आप चुका नहीं पा रहे हैं। सेंटेंस हो जाएगा द शॉप बिकेम बैंकरप्ट, वो बैंकरप्ट हो गई है आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ लॉस, बहुत कई सालों के नुकसान के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है मनी दैट यू बोरो एंड प्रोमिस टू पे लेटर, मनी जो आपकी बोरो करते हो, उधार लेते हो, और उसके बाद प्रॉमिस करते हो कि इसको बाद में क्या कर दोगे, आप पे कर दोगे। सेंटेंस हो जाएगा आई बोट द टूल्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, मैंने टूल्स खरीदे क्रेडिट पर। फिस्कल हो जाएगा, मीनिंग है रिलेटेड टू गवर्नमेंट मनी, ये जो सरकारी पैसा होता है, टैक्सेस होते हैं, पब्लिक स्पेंडिंग होती है, उससे रिलेटेड होता है फिस्कल। सेंटेंस हो जाएगा द गवर्नमेंट अनाउंस्ड, गवर्नमेंट ने जो न्यू फिस्कल पॉलिसीज थी कंट्रोल इन्फ्लेशन को, उसको कंट्रोल करने के लिए एक क्या किया है, अनाउंस किया है। ठीक है, करेंसी, करेंसी होता है मनी यूज्ड इन ए कंट्री, किसी भी कंट्री में जो भी करेंसी यूज होती है, जो भी मतलब पैसा यूज होता है, उसको करेंसी बोलते हैं। जैसे कि हर कंट्री की अपनी अलग करेंसी होती है, डिफरेंट होती है। सेंटेंस हो जाएगा द इंडियन करेंसी इज द रूपी, और जो इंडियन करेंसी है वो हमारी क्या है, रूपी है। ठीक है, रुपए है। डेप्ट हो जाएगा ऋण, जिसको कर्ज बोलते हैं। मीनिंग हो जाएगा मनी दैट यू ओ टू समवन, जब आप किसी से पैसा उधार लेते हैं उसको बोलते हैं कर्ज, ऋण। ठीक है, सेंटेंस हो जाएगा द फार्मर वर्कड हार्ड टू प्रीपे हिज डेप्ट, जो फार्मर है, किसान है, उसने अपने कर्ज को चुकाने के लिए बहुत ज्यादा वर्क हार्ड किया। ठीक है, इन्फ्लेशन हो जाएगा, मीनिंग है राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स ओवर टाइम, टाइम बढ़ने के साथ साथ जो सामान है उसमें, सामान की जो मतलब गुड्स है, मटेरियल्स है, जो भी आइटम्स है, उनके प्राइसेस में मतलब इन्फ्लेशन क्या है ना, ग्रोथ होना, मतलब बढ़ोतरी होना। ठीक है, सेंटेंस हो जाएगा इन्फ्लेशन मेड द कॉस्ट ऑफ क्ले वेरी हाई, इन्फ्लेशन की वजह से ही जो क्ले की कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा हो गई, हाई हो गई। ठीक है, कॉस्ट हाई होना जिसको बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट हो जाएगा पुटिंग मनी इनटू समथिंग टू अर्न प्रॉफिट लेटर। ठीक है, जब आप कहीं पैसा रखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कहीं ऐसे, जैसे बैंक में भी आप अलग अलग जो स्कीम चलती है उसके अकॉर्डिंग आप पैसा बैंक में मतलब क्या करते हैं, जमा करते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि आप उसको बाद में उसको आप उससे आपको प्रॉफिट मिलता है, फायदा होता है। ठीक है, तो सेंटेंस हो जाएगा बाइंग न्यू इक्विपमेंट वाज ए गुड इन्वेस्टमेंट, मतलब नए नए इक्विपमेंट को खरीदना क्या है, एक गुड इन्वेस्टमेंट है। 8 हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता है कि जब आप बैंक से पैसा लेते हैं उस पे आपको एक्स्ट्रा पैसा जो देना पड़ता है, इंटरेस्ट। ठीक है, मीनिंग हो जाएगा एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर बोरोइंग मनी, जो आप पैसा उधार ले रहे हो उसको टाइम बढ़ने के साथ साथ उसके टाइम के अकॉर्डिंग वो फिक्स होता है कि आपको इतना एक्स्ट्रा पैसा उसको पे करना है। ठीक है, सेंटेंस हो जाएगा शी पेड इंटरेस्ट ऑन द बैंक लोन, उसने क्या किया, जो बैंक से लोन लिया था उसको उसने इंटरेस्ट उसमें पे किया। ओके, तो ये सारे जो हमारे सेंटेंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इनके हमने मीनिंग और जो भी सेंटेंस बनाने थे वो सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हाँ ये हो गया है। नेक्स्ट आता है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट, आपको जो फॉलोइंग सेंटेंस है टेक्स्ट से उनको रीड करना है। द मेन क्लॉज हैज बीन अंडरलाइन, जो मेन क्लॉज है इसको अंडरलाइन किया गया है, एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैड बीन सर्कल्ड, और जो सबऑर्डिनेटेड मतलब क्लॉज है उसको सर्कल किया गया। जैसे शी रियलाइज्ड, उसको रियलाइज हुआ दैट शी पोर्ट वाज रेडी, दैट द पोर्ट वाज रेडी, की जो पोर्ट था वो रेडी था। सर्कल वाला जो है हमारा, अंडरलाइन जो है हमारा मेन क्लॉज है, शी रियलाइज, एंड जो पोर्ट वाज रेडी ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। शी intuitively sensed that something momentous had happened। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट एक्ट लाइक नाउन, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो एक नाउन की तरह एक्ट करता है, एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन, और सेम ही फंक्शन को परफॉर्म करता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और कॉल्ड नाउन क्लॉजेज। ठीक है, और जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं उसी को हम बोलते हैं नाउन क्लॉजेज। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल नाउन क्लॉजेज के साथ सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट है द एल्डर, जो एल्डर्स होते हैं, बड़े होते हैं, एम्फेसाइज्ड, वो एम्फेसाइज करते हैं दैट देयर ट्रेडिशन मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड कंटिन्यू, कि जो उनके ट्रेडिशन है उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और लगातार मतलब कंटिन्यू रहने चाहिए, वो बंद नहीं होने चाहिए। ठीक है, सेकंड है मैसोबा एक्सप्लेन, मैसोबा ने एक्सप्लेन किया व्हाई पोट्री वाज इंपॉर्टेंट फॉर देयर कम्युनिटी एंड कल्चर, की जो पोट्री है वो किस तरीके से उनकी कम्युनिटी और उनकी कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, ओन्युलास प्रॉमिस, ओन्युलास का जो प्रॉमिस था वो दैट ये था शी वुड टीच, ये टी कुछ नहीं है, दैट शी वुड टीच सेंटिलास द आर्ट ऑफ पोर्ट्री पेशेंसली। ठीक है, कि वो सेंटिला को जो पोट्री की आर्ट है उसको पेशेंसली, धैर्य पूर्वक उसको टीच कराएगी, सिखाएगी। फोर्थ है सेंटिलास ऑब्जर्व्ड हर मदर केयरफुली व्हेन शी वाज शेपिंग द माउथ ऑफ द पोट,
विच शोड हर स्किल एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जो उसके किसको दिखाती है कि वो स्किल और उसके एक्सपीरियंस को शो करती है। फिफ्थ है द किल वेयर, जो किल है जहां पर जो है पोर्ट जो है बेक किए जाते हैं। ठीक है, द पोर्ट्स वर बेक, जहां पर बेक किए जाते हैं उनको पकाया जाता है। रिक्वायर्ड केयरफुल अटेंशन टू प्रिवेंट ओवर और अंडर फायरिंग, तो उसमें बहुत ज्यादा अटेंशन की, ध्यान की जरूरत होती है ताकि वो उससे बच सके कि वो मतलब ओवर और अंडर फायरिंग जो है वो ना हो, उससे बचने के लिए ही बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत पड़ती है। सेकंड आता है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट, जो फॉलोइंग सेंटेंसेस है टेक्स्ट में उनको रीड करना है। अंडरलाइन द मेन क्लॉज एंड सर्कल द सबऑर्डिनेट क्लॉज, अंडरलाइन करना है मेन क्लॉज को और सर्कल करना है सबऑर्डिनेट क्लॉज को। ठीक है, तो जैसे कि अनिला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक, ये तो हो जाएगा हमारा मेन क्लॉज। वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वाज फाउंड, ठीक है, जहां पर जो ग्रे एंड रेड क्लो की रेड, ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से, इसको सर्कल कर दो। एंड ग्रे कलर की जो क्ले थी वहां मिलती थी। ठीक है, ये इस तरीके से। She started on the next one and like a sprinter who had suddenly found momentum. ठीक है, she started on the next one, इसको हम अलग कलर से कर देते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो फिर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ओके, इसको हम रेड कलर से ही कर देते हैं, जो मेन क्लॉजेज है हमारा इसको हम रेड से ही कर देते हैं। ये हो गया सेंटिला टू द रिवर बैंक। ठीक है, एंड उसके बाद हम इसके लिए सब ऑर्डिनेट क्लॉज के लिए ले लेते हैं दूसरा कलर। ठीक है, इस तरीके से मैं कलर डिफरेंट कर देती हूँ, वैसे तो इसे सर्कल करना है बट इस तरीके से भी कर सकते हो आप। ओके, ये हो जाएगा हमारा ये। नेक्स्ट है सी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन एंड लाइक ए स्प्रिंटर हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम, तो यहाँ से ये हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा इस तरीके से। एंड यहाँ से ये इसको सर्कल करना है एंड उसके बाद जो मेन क्लॉज है वो हमारा हो जाएगा ये वाला, ये वाला से स्टार्टेड। ठीक है, ये नेक्स्ट वन था। नेक्स्ट है स्किल सच एज पॉट मेकिंग विच नॉट ओनली क्रिएटेड catered टू द नीड्स ऑफ द pupil, तो ये हो जाएगा हमारा स्किल्स सच एज पॉट मेकिंग, ये हमारा मेन क्लॉज हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारा हो जाएगा दूसरा ये सबऑर्डिनेट, ये वाला विच नॉट ओनली, ठीक है, cater टू द नीड्स ऑफ द pupil, इस तरीके से। ओके, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस दैट एक्ट्स लाइक एडजेक्टिव, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं एंड गिव फर्दर डिस्क्रिप्शन ऑफ द नाउन, और बाद में वो डिस्क्रिप्शन देते हैं नाउन का इन द मेन क्लॉज में, आर कॉल्ड एडजेक्टिव एंड रिलेटिव क्लॉजेस, इनको बोलते हैं। थर्ड है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल रिलेटिव क्लॉज को, क्लॉज के साथ उनको क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसे सेंटिला हुज इंटरेस्ट इन पोट्री ग्रो एवरी डे, जिसका जो पोट्री में इंटरेस्ट था वो हर दिन बढ़ रहा था, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रैक्टिस द क्राफ्ट डेलिजेंटली। ठीक है, उसने प्रैक्टिस की, डेलिजेंटली प्रैक्टिस की क्राफ्ट की। सेकंड है द विलेज काउंसिल, जो गांव की जो सभा थी, वेयर, जहां पर ये वेयर दो बार हो गया, कोई नहीं इसको कट कर दो। द एल्डर्स मेट, जहां पर जो बड़े लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, बड़े लोग थे, एक्सपीरियंस्ड लोग थे, वो वहां पर मिलते थे। सोट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ अरेनला रिलक्टेंस। ठीक है, थर्ड आ जाएगा द पोटर्स हैंड, जो पोटर्स के हैंड होते हैं, विच वर्कड स्लोली एंड केयरफुली, जो बहुत ज्यादा स्लोली एंड केयरफुली अटेंटिवली ध्यान क्या करते हैं, काम करते हैं। शेप द क्ले इनटू ब्यूटीफुल क्रिएशन, जो किसको देते हैं, ब्यूटीफुल क्रिएशन, वो एक क्रिएट करते हैं, क्ले को एक ब्यूटीफुल क्रिएशन क्ले से बनाते हैं। ठीक है, फोर्थ है अरेनला, हर मदर वांटेड हर टू लर्न वीविंग, जो अरेनला है वो चाहती थी कि जो उसकी बेटी है वो वीविंग सीखे, विच वॉज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट स्किल, जो एक इम्पोर्टेंट स्किल थी। मेसोबा वेंट होम, मेसोबा घर गए एंड डिस्कस द मैटर विद अरेनला, उन्होंने जो मैटर था, जो बात थी, जो उनको विलेज काउंसिल मतलब वहां पर उन्होंने सुनी थी, उनको वार्न किया गया था, उसके बारे में उन्होंने बात की। हु अंडरस्टूड हिज कंसर्न, जो उसके कंसर्न को समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है रीड द हाइलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट, जो हाइलाइटेड वर्ड है टेक्स्ट में उसको हमें रीड करना है
ओन्यूला सा हर टेकिंग आउट सम क्ले, ठीक है, यहाँ पे सम यूज हुआ है। नेक्स्ट है मेक एज मैनी पोर्ट्स एज दे कोड, मैनी बहुत सारे, सम कुछ, डिड नॉट बिलोंग टू एनी, एनी मतलब किसी भी इंडिविजुअल पर्सन से बिलोंग नहीं होता। स्लोली शी वॉकड अवे फ्रॉम दिस, इस जगह से, वंडर ऑफ दिस प्लेस ऑफ वंडर, दे वुड नॉट हैव एनफ, एनफ होता है काफी, ठीक है, डेज ऑफ सनशाइन। तो द हाईलाइटेड वर्ड्स आर डिटरमिनर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनर्स बोलते हैं। डिटरमिनर्स आर वर्ड्स, डिटरमिनर्स जो होते हैं वो शब्द होते हैं दैट कम्स बिफोर नाउन, जो नाउन से पहले आते हैं, एंड स्पेसिफाई समथिंग अबाउट देयर क्वांटिटी, और उनकी क्वांटिटी, ठीक है, और उसके बाद जो डिफाइनेटनेस होती है, उनकी ओनरशिप होती है, उसके बारे में वो स्पेसिफिक करते हैं, ठीक है, कि ये डेफिनेटनेस और उसकी ओनरशिप, उसकी क्वांटिटी के बारे में जो नाउन से पहले आते हैं उनको स्पेसिफाई करते हैं। हेयर इज ए लिस्ट ऑफ सम फ्रीक्वेंटली यूज डिटरमिनर्स, यहाँ पर कुछ लिस्ट है, कुछ फ्रीक्वेंटली डिटरमिनर्स की लिस्ट है, जैसे कि ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं, दिस दैट दीज दोज डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं, माय आवर योर्स हिज हर इट्स देयर वाज पॉजेसिव्स होते हैं, 1 2 3 etc डेफिनेट नंबर्स न्यूमेरल्स होते हैं, सम एनी नो ऑल बोथ मच मैनी फ्यू लेस सेवरल लिटिल, ये होते हैं इंडेफिनिट न्यूमेरल्स, ईच एवरी आइदर और नेदर, ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डिटरमिनर्स हैं, ये सारे। फाइंड आउट सम मोर डिटरमिनर्स फ्रॉम द टेक्स्ट, आपको फाइंड आउट करने हैं टेक्स्ट से कुछ और डिटरमिनर्स, ठीक है, फाइंड आउट करने हैं आपको टेक्स्ट में। टेक्स्ट यहाँ तक, टेक्स्ट मतलब जो चैप्टर रीड किया है उसमें से, एंड उसके बाद इसको लिखना है आपको। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटरमिनर्स, फिर नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो हैं उसके बाद इनको फिल करना है। द फर्स्ट टू ब्लैंक्स हैव बीन डन फॉर यू, जैसे कि द फ्लोरिस्ट अरेंज्ड 5 बुके, जो फ्लोरिस्ट है उसने अरेंज किए 5 बुके फॉर हर क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स के लिए, दैट वर डिस्प्लेस्ड इन, जो कि डिस्प्लेस हो गए थे, इन, इनके बाद आ जाएगा इन एन एलिगेंट फ्लोरल शॉप, तो यहाँ पे आ जाएगा एन, इन एन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा द कारपेंटर क्राफ्टेड, जो कारपेंटर था उसने क्राफ्ट किया, कारपेंटर क्राफ्टेड, यहाँ पे आ जाएगा सेवरल यूनिक टेबल्स, मतलब बहुत सारी सेवरल यूनिक टेबल्स, सेवरल यूनिक टेबल्स, एंड उसके बाद है बिकम द सेंटर पीसेस, सेवरल के बाद एंड ईच बिकेम, हर, यहाँ पे आ जाएगा ईच, EACH, each became the centerpiece in the, हो जाएगा in his furniture collection, उसके फर्नीचर कलेक्शन में, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा his, in his furniture collection, तो इसको रख देंगे हम यहाँ पर उठाकर, ओके। नेक्स्ट है सी वाला है हमारा ऑफ apprentices apprentices in the culinary classes demonstrated knife skill during the intense cooking session, तो ये आ जाएगा हमारा each of the, ठीक है, each of the यहाँ पे लिखेंगे हम each लिखेंगे each of the, उसके बाद आ जाएगा ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा द, each of the, इन द, उसके बाद each of the के बाद इन, यहाँ पे भी द आ जाएगा, इन द culinary class demonstrated, और उसके बाद आ जाएगा डियर नाइफ स्किल्स, ये आ जाएगा डियर, एक सेकेंड, डियर नाइफ स्किल्स ड्यूरिंग द इंटेंस कुकिंग सेशन। डी वाला है many of the sculpture, यहाँ पे आ जाएगा many of the sculpture, many and of the sculpture were displayed at के बाद आ जाएगा at the art exhibition, at the art exhibition showcasing their diverse artistic skills, यहाँ पे आ जाएगा their, ओके। उसके बाद तो ये है आपका, मतलब जो ट्रांसक्रिप्ट दी हुई है उसको रीड करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो, तो जैसे कि आपका अनसीन पैसेज होता है लाइक दिस, वैसे ही है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया।
पॉट मेकिंग, ठीक है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है एंड इसके अलावा जो भी इसकी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, जो भी इस चैप्टर में था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इफ यू लाइक टू वॉच माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।